दोस्तों आज है आपका चैप्टर नंबर 12, ठीक है ना, जो कि फ़ाहमिदा और मंजली बेटी हमीदा की गुफ्तगू डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से है। ये आपका सबक नंबर, दर्स नंबर, लेसन नंबर 12 है, ठीक है। इसको आपको पढ़ना है और समझना है। तो दोस्तों देखिए, बहुत स्टूडेंट्स ऐसे हैं क्लास 10th में और भी मतलब बिहार बोर्ड से हैं जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं जिसको वो लोग इग्नोर करते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए कि अगर हम ये उर्दू सब्जेक्ट पढ़ते हैं, इसको हम इग्नोर करके चलते हैं कि यार इसमें पास मार्क्स तो आ ही जाएगा, लेकिन दोस्तों इसका मकसद क्या है आपको इस सब्जेक्ट को पढ़ने का या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने का, जब वो आपके निसाब में शामिल है, ठीक है ना, तो उस सब्जेक्ट पे आप पकड़ बनाइए ताकि वो सब्जेक्ट आपको नंबर दे, आपके मार्क्स बढ़ाए, ठीक है ना दोस्तों। और उसमें आपको तालीम तो हासिल होती ही है, यानी एजुकेशन आप जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं उससे कुछ ना कुछ नया सीखते ही हैं। तो दोस्तों आपको किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं करना है या फिर उसे बेकार समझ के छोड़ना नहीं है, बल्कि कोई भी सब्जेक्ट जो आपके निसाब में शामिल है वो बेकार नहीं है, आपको फ़ायदा ही पहुंचाएगा, हर तरह से आपको फ़ायदा पहुंचाएगा। तो दोस्तों ये आपका उर्दू सब्जेक्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं पढ़ते हैं, बोलते हैं एग्ज़ाम में हम ये क्वेश्चन पेपर से इधर उधर से ऐसे तैयारी कर लेंगे, तो ये सही नहीं होता है। इसलिए कि आप जब शुरू से किसी सब्जेक्ट पर थोड़ा ही बहुत लेकिन पकड़ बनाएंगे ना, फिर आप एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे तरीके से लिख पाएंगे दोस्तों। और ये समझिए कि अगर मैं ये उर्दू सब्जेक्ट पढ़ता हूँ तो ये मुझे अच्छे मार्क्स देंगे, इसलिए हम पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसे इग्नोर करके मत चलें, ठीक है। इसलिए दोस्तों कि ये आपके निसाब में शामिल है, बल्कि इंग्लिश है जो आपके निसाब में शामिल नहीं, यानी वो आपके नंबर बढ़ाता है या घटाता नहीं। अगर उसमें अगर आपको क्रॉस लगता है, क्लास 10th की बात कर रहा हूँ, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। लेकिन दोस्तों अगर आपका उर्दू में क्रॉस लगता है तो आपको फिर प्रॉब्लम आती है। तो दोस्तों ये आपके निसाब में शामिल है। दोस्तों आप इसको दिल और दिमाग से पढ़ें और इसमें अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ें, अच्छे मार्क्स उठाने के लिए आप पढ़ें दोस्तों, इसको इग्नोर करके ना चलें। चलिए दोस्तों, तो चलते हैं अब अपने लेसन की तरफ और चलते हैं ऑब्जेक्टिव पहले सवाल की तरफ। दोस्तों पहला सवाल है हमारा, वो सवाल है नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है ना। तो दोस्तों नज़ीर अहमद कब और कहाँ पैदा हुए, ठीक है। दोस्तों नज़ीर अहमद 1936 ईस्वी, ठीक है ना, 1936 ईस्वी में ज़िला बजनौर, 1936 ईस्वी में ज़िला बजनौर के कस्बा अफजलगढ़ में वो पैदा हुए, ठीक है ना, नज़ीर अहमद, ठीक। सवाल, नज़ीर अहमद के किसी दो नावल का नाम लिखे, ठीक है ना। तो दोस्तों एक इब्नुल वक्त, दूसरा तौबतुन नुसूह, ठीक है ना। दोस्तों ये दो नावल के नाम हैं जो कि नज़ीर अहमद के लिखे हुए हैं, ठीक है। चलते हैं तीसरे सवाल की तरफ। फ़ाहमिदा और हमीदा नुसूह की कौन थी। तो दोस्तों फ़ाहमिदा जो है ना, फ़ाहमिदा ये नुसूह की बीवी थी और हमीदा जो थी, हमीदा ये बेटी थी, ठीक है। दोस्तों चलते हैं अपने अब चौथे सवाल की तरफ, जो है नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए, ठीक है, नावल लिखे थे, ठीक है ना। ये नज़ीर अहमद ने किसके तरबियत और तालीम के लिए नावल लिखे, ठीक। तो नज़ीर अहमद ने अपने बेटियों की तालीम और तरबियत के लिए बेटी की तालीम और तरबियत के लिए उन्होंने नावल लिखे थे, ठीक है ना। अब चलते अपने पांचवें सवाल की तरफ। पांचवा सवाल है, ज़ेर निसाब नावल के इक़्तिबास से दो किरदारों के नाम लिखिए, ठीक। पहला नुसूह, दूसरा हमीदा यानी उनकी बेटी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल हो गया ख़त्म। अब चलते हैं अगले सवाल जो मुख्तसर सवाल है। उसका पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है नज़ीर अहमद के बारे में 5 जुमले लिखिए, ठीक है ना। नज़ीर अहमद के बारे में यानी उनकी तारुफ, इन्होंने कैसे ज़िंदगी में
तरबियत व तालीम हासिल किए हैं, उनको मतलब क्या क्या मतलब हासिल किया, कहाँ से हासिल किया है, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी पैदाइश कहाँ हुई और कब उनकी पैदाइश हुई, कब वफ़ात हुई, ये सारी चीज़ें मतलब इसमें लिखना है। लेकिन यहाँ पे सिर्फ मुख्तसर आपसे जवाब मांगा जा रहा है कि 5 जुमलों में लिखिए, 5 सेंटेंस में, 5 वाक्य में लिखिए, ठीक है ना। तो जवाब, उर्दू नावल के तारीख़ में नज़ीर अहमद ऐसे नस्र निगार थे जिनको उर्दू नावल का बानी कहा जाता है। उनकी पैदाइश 1936 ईस्वी ज़िला बजनौर के कस्बा अफजलगढ़ में हुई, ठीक। उनके वालिद का नाम सआदत अली था, ठीक है ना दोस्तों। ये आप ये नोट करते चलिए, आपको ऑब्जेक्टिव के तौर पे ये भी सवाल आ सकता है। उनके वालिद का नाम सआदत अली था। उनका ख़ानदानी सिलसिला एक बुज़ुर्ग से मिलता है। उनकी इब्तदाई तालीम गांव के मकतब में हुई थी, ठीक है ना। ये भी आपका सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। उनकी तालीम गांव के मकतब में हुई, फिर आला तालीम के लिए दिल्ली चले गए थे, ठीक है ना। और कानपुर में मदारिस के डिप्टी इंस्पेक्टर हो गए और इल्मी दुनिया में डिप्टी नज़ीर अहमद के नाम से मशहूर हो गए, ठीक है ना। तो दोस्तों अब चलते हैं अपने अगले मुख्तसर सवाल की तरफ। फाहमीदा के किरदार पर रोशनी डालिए, ठीक है ना। तो फाहमीदा के किरदार पर रोशनी डालिए दोस्तों, ये एक हिस्ट्री की तरह है, तो आप इसको ऐसे लिखें उनके किरदार पर। तबतुन नुसूह में फाहमीदा का एक अहम किरदार है। फाहमीदा के शौहर नुसूह, ठीक है ना। नुसूह जो है जब तौबा करते हैं, ठीक है ना, तो तौबा करने के बाद वो अपने घर के अफराद को, घर वालों को समझाने की कोशिश करते हैं, उनकी इस्लाह करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे पहले वो अपने वाइफ, अपने बीवी की इस्लाह करते हैं। जो बीवी फाहमीदा है उसकी इस्लाह करते हैं। तो फाहमीदा के अंदर मजहबी मतलब अमली तौर से तो बहुत ज़्यादा मतलब तालीम और ज्ञान नहीं होता है, लेकिन उनके अंदर समझ बूझ, यानी फाहमीदा के अंदर समझ बूझ की, यानी वो कुछ न कुछ समझ लेती हैं, यानी कुछ न कुछ थोड़ी बहुत तालीम होती है। और फिर जब ये नुसूह जो है तौबा करने के बाद जब उनको इस्लाह करने लगते हैं, ठीक है ना, तो आहिस्ता आहिस्ता वो फॉलो करते हैं अपने शौहर को और उनकी बातों पर फिर वो आगे जाकर उनके बातों को समझ पाते हैं और उनका सही तरीके से इस्लाह हो जाता है फाहमीदा का। और फाहमीदा अमली तौर से पूरे तालीम मुकम्मल हासिल कर लेते हैं, यानी जो इस्लाह करना चाहते हैं उनके शौहर जो हैं नुसूह। और उसके बाद देखें उर्दू के किसी 5 नावल के नाम लिखिए, ठीक है ना दोस्तों। पहला तबतुन नुसूह डिप्टी नज़ीर अहमद, ठीक। इब्नुल वक्त जो अभी आपको ऑब्जेक्टिव में बताया मैंने, ये 2 तो डिप्टी नज़ीर अहमद के नावल हैं, ठीक है ना। तीसरा फिरदौस बरी, ठीक है ना। फिरदौस बरी ये मुज़ाफ इलैह है उर्दू का, इसलिए फिरदौस बरी ने इसको फिरदौस बरी पढ़ा करें, ठीक है ना। ये जो है तो इसको किसने लिखा है, तो अब्दुल हलीम शरर ने, ठीक है ना। चौथा अमराव जान ये किसका है, मिर्ज़ा हादी उसवा का लिखा हुआ है, ठीक है ना। निर्मला ये मुंशी प्रेमचंद का लिखा हुआ है, ठीक। 5 ही मुकम्मल हो गए। हमारा आखिरी सवाल है इस्लाही जज्बा पर 5 जुमले लिखे ना, ठीक है ना। इस्लाही जज्बा क्या होता है, तो इस्लाही जज्बे से मुराद वह जज्बा है जो किसी शख्स के अंदर इस्लाह का ख्याल पैदा करता है। तो यहाँ पे देखिए इस्लाही जज्बे से मुराद वह जज्बा है जो किसी शख्स के अंदर इस्लाह का ख्याल पैदा कर देता है। जैसे इस चैप्टर में आप देखे हैं कि इस्लाही जज्बा से मुराद वह जज्बा है जो सर सैयद के दिलो दिमाग में ऐसा जज्बा पैदा कर देता है, मुजज़्ज़न हो जाता है कि उन्होंने पूरी ज़िंदगी न सिर्फ ये कि इस जज्बा को बढ़ता ठीक है ना, बल्कि अमली तौर पर इसे तहरीक की शक्ल दे दी और इनमें कॉलेज अलीगढ़ में कायम करके मिल्लत इस्लामिया के नौने हालों में ये जज्बा पैदा किया है। तो ये आपका मुकम्मल हो गया ये चैप्टर। अगर आपको कोई सवाल है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, पूछ सकते हैं दोस्तों। आपके कमेंट को पढ़ा जाता है और आपके जवाब देने की कोशिश की जाती है। तो दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।